तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, तो लैप वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशन, और वेव वाइंडिंग यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन। लैप वाइंडिंग का मेन कंडीशन क्या है? आर्मेचर पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर हो जाता है। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है? आर्मेचर के पैरेलल पाथ दो के बराबर हो जाता है। तो दैट इज द कंडीशन फॉर लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको यही कंडीशन याद रखना है। ईएमएफ क्वेश्चन जब बताएंगे तो वहां पे एक टर्म आएगा, तो उसमें ये पुटअप होगा, वहां लिखा रहेगा न्यूमेरिकल में, इन डीसी शन जनरेटर द लैप वाइंडिंग इज गिवन। तो लैप वाइंडिंग जैसे ही पकड़ोगे तो ए इक्वल टू पी हो जाएगा। अगर वहां पे लिखा रहता है इन द डीसी शन जनरेटर वेव वाइंडिंग इज देयर, तो ए इक्वल टू टू हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द कंडीशन, ये केस है। ठीक है, देयर आर टू केसेस। तो लैप और वेव वाइंडिंग का यहाँ पे दिया गया था, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। तो एग्जाम में भी आता है तो आपको यही आएगा, एमसीक्यू में पूछ देगा लैप वाइंडिंग में क्या होता है, तो ए इक्वल टू पी होता है, दैट इज द आंसर। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है? ए इक्वल टू टू होता है, तो ये याद रखना है। और लैप वाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं? लो वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन के लिए। और वेव वाइंडिंग यूज करते हैं हाई वोल्टेज एंड लो करंट एप्लीकेशन। ओके, एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट? नहीं तो आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। इसका ईएमएफ इक्वेशन जो कि एग्जाम के लिए भी आई है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, मतलब ईएमएफ इक्वेशन मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो जनरेट हो रहा है, तो वो कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब किसके द्वारा? डीसी जनरेटर के द्वारा। तो कितना प्रोड्यूस होता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ई इक्वल टू होता है फाइव जेड एन बाय 60 इंटू पी बाय ए होता है। दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, ई क्या है मेरा? ईएमएफ इक्वेशन। ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो, इस केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, क्लियर? तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया। फाई क्या है? दैट इज द यूजफुल फ्लक्स। यूजफुल फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है बच्चों, कोई बता सकते हो? इसका यूनिट वेबर होता है। फ्लक्स क्या होता है, बोलो तो कोई। फ्लक्स क्या होता है? एनीवन फ्लक्स के बारे में बताओ, तुसु, मोलय, अमित कुमार, क्या होता है बताओ? फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज फ्लक्स? जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट करता है कंडक्टर के साथ उसको। हाँ, वेरी गुड। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। और फ्लक्स जब भी जनरेट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा। मतलब फ्लक्स जनरेट होने के लिए मैग्नेटिक सर्किट चाहिए। ठीक है, और जैसे फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, वो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो फ्लक्स है, इसका यूनिट वेबर है। मतलब ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए, मतलब फ्राइडे लॉ ने यही बोला था कि जब तक फ्लक्स नहीं आएगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। मतलब फ्राइडे लॉ ने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना जरूरी है, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जेड, जेड क्या है? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स होता है। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। अब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स यहाँ पे क्या है? तो ये क्या है ना, जैसे थोड़ा सा याद करो कि जब आर्मेचर मैंने डायग्राम बताया था, तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे था। ये स्लॉट टाइप का था, ऐसे बना हुआ। ठीक है, ये स्लॉट टाइप का ऐसे बना हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल छोटा छोटा कंडक्टर रहता है। क्या रहता है? कंडक्टर। और ये जो खांचा बना हुआ है, इसको स्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लॉट। तो कहने का मतलब है, जेड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स।
तभी तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स का पता चलेगा ना। एक दीवार से बनाते हैं, उसमें ईटा अगर काउंट करना है तो कैसे काउंट करते हो? ऐसे मान लो एक ईटा ऐसे बना हुआ है, ऐसे तो काउंट इधर से काउंट कर लेते हो, इधर से काउंट कर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स का पता चल जाता है। उसी तरह यहाँ है कि एक स्लॉट में मान लो 4 कंडक्टर है, एक स्लॉट में मान लो 4 कंडक्टर है, तो 10 10 मान लो स्लॉट ले लिए, तो कितना कंडक्टर हो जाएगा टोटल? एक स्लॉट में 4 कंडक्टर है, एवरी स्लॉट में तो 10 स्लॉट है, तो कितना कंडक्टर हो जाएगा? 40। 40, 40 कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज बोला गया है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको तो जानना ही है। ठीक है, यहाँ पे एन जो है, एन क्या है? दैट इज द नंबर, स्पीड क्या है? स्पीड है। एन क्या है? स्पीड इन आरपीएम। आरपीएम के लिए मतलब क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन पर ए मिनट, मतलब 1 मिनट में कितने बार रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, दैट इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट, या क्या बोलते हैं, रोटेशन पर मिनट। दैट इज कॉल्ड स्पीड। ओके, तो स्पीड हो गया। अच्छा, मोटर का स्पीड, अगर जनरेटर का स्पीड को मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे? अगर मान लो जनरेटर का स्पीड को मेजर करोगे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे? तो पता है किसी को? विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या है? नहीं, टेकोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेकोमीटर, याद रखना। इसको बोलते हैं टेकोमीटर। मतलब अगर मोटर या जनरेटर का स्पीड को मेजर करना है, तो स्पीड मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? टेकोमीटर। स्पीड कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेकोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एन, दैट इज कॉल्ड स्पीड इन आरपीएम। पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स है, अभी जस्ट इसके पहले बताया था मैंने। पी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इज द नंबर ऑफ पोल्स को इंडिकेट कर रहा है। एक मिनट, पी जो है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। जो पी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे पी हो गया नंबर ऑफ पोल्स। और ए जो है, ये आर्मेचर पैरेलल पाथ, आर्मेचर का पैरेलल पाथ। ठीक है, तो ए आर्मेचर पैरेलल पाथ हो गया, पी नंबर ऑफ पोल्स हो गए। ओके, तो एग्जाम में आपको यही आएगा कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर क्या होता है। ठीक है, तो E इक्वल टू 5Zn/60 इंटू पी बाई ए होता है। पी नंबर ऑफ पोल्स, ए आर्मेचर पैरेलल पाथ, 5 हो गया फ्लक्स, जेड हो गया टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एंड स्पीड। अब इसी पे न्यूमेरिकल भी रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जनरेटेड ईएमएफ है जनरेटर के द्वारा, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है जनरेटर के द्वारा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। ओके, क्लियर है? इससे सर बोल रहे हाँ बोलो। हैं इसको सर इक्वेशन मतलब कितना है, ड्राइव नहीं करना पड़ता क्या? है, मतलब जो एक्सप्रेशन है सर इसको ड्राइव नहीं करना पड़ता एग्जाम नहीं, में। एग्जाम में ड्राइव करने के लिए अगर देगा भी तो कुछ नहीं है। पी नंबर ऑफ पोल्स है, यही रिप्रेजेंट करना है। ए आर्मेचर पैरेलल पाथ है, 5 फ्लक्स है। अगर ड्राइव करने मान लो दे देता है तो कुछ नहीं, ड्राइव करने में कोई ज्यादा नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दिखाएंगे, डी फाई बाई डी टी करेंगे। डी फाई का वैल्यू 5 हो गया और डी टी का वैल्यू टी हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, केस क्या है कि आपको एग्जाम में सीधा दे देगा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर को लिखिए। ड्राइव करने नहीं देता है, कभी कभी दे सकता है, लेकिन हमको लगता है 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो डेरिवेशन पार्ट नहीं देगा। और डेरिवेशन भी देगा तो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, डेरिवेशन करने में कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ पोल्स को लेना है, नंबर ऑफ पोल्स, फिर ये जैसे मान लो 60 से भाग दे रहे हैं तो कैसे भाग दे रहे हैं, टोटल नंबर। तो वो हम इसको बता ही देते हैं, जब पूछ रहे हैं तो बता ही देते हैं। ठीक है, देखो, तो E इक्वल टू, सिंपल कॉन्सेप्ट, इस पे ध्यान रखो, इसी से क्लियर हो जाएगा। 5Zn बाई क्या है? 60 इंटू क्या है? पी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो आप, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो फ्लक्स तो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो उसमें
आपका ये जो था आर्मेचर वाला पोर्शन था, और इसमें कंडक्टर मतलब वाइंडिंग किया हुआ था कॉपर कंडक्टर्स। तो यही कॉपर कंडक्टर के कारण यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ है। तो फ्लक्स जो जनरेट हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। टोटल नंबर कंडक्टर्स क्या है, यही ना कंडक्टर है जिससे हम वाइंडिंग किए हैं कॉपर के कंडक्टर से। तो फ्लक्स इनटू क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। और एन स्पीड इन आरपीएम है, तो कितना स्पीड से घूम रहा है, तो ये डिपेंड करेगा मिनट या सेकंड किस में ले रहे हैं। तो N/60 यहाँ पे मिनट या सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑब्वियसली हम मिनट में ही ले रहे हैं सारा टर्म। ठीक है, तो स्पीड इन मिनट में हो जाएगा। ठीक है। अब पोल्स और आर्मेचर का पैरेलल पाथ, अब जब जैसे मान लो पोल जब यूज कर रहे थे, कितना पोल का ले रहे हो, 2 पोल का ले रहे हो, 4 पोल का ले रहे हो, तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही। तो यहाँ लिख देंगे P इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स। और ए आर्मेचर, मतलब कहने का मतलब घुमा फिरा के वही हुआ कि डेरिवेशन भी आएगा तो आपको तोड़ के लिख देना है, मिनट में होता है। टोटल नंबर ऑफ, मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो फाई है, और मान लीजिए सभी जगह फ्लक्स जनरेट होगा ईच कंडक्टर पे, तो वो हो जाएगा फाई इंटू जेड हो जाएगा। ठीक है, फाई इंटू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन पार्ट आता है, लेकिन जनरली आपको दे देगा कि ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं, फोर दो केस हो सकता है। केस 1, केस 1 लैप वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग। और ठीक है, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, A = P, मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो E = क्या हो जाएगा फाइनली, φZn/60 इंटू P/, तो ईएमएफ इक्वेशन होता है, अभी तो जस्ट बताया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज द φZn/60। P क्या हो गया, दैट इज द नंबर ऑफ पोल्स। तो अभी बताया कि लैप वाइंडिंग केस में A और P बराबर हो जाता है, तो P/P हो गया। तो P/P कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या निकला यहाँ से, ईएमएफ इक्वेशन क्या निकला लैप वाइंडिंग में, φZn/60 निकला। तो दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन इन द केस ऑफ लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग का जब केस ले रहे हैं तो ये ईएमएफ इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब दूसरा केस में क्या है, तो वेव वाइंडिंग है। ये क्लियर हुआ, मलय और अमित दोनों का क्लियर हो गया ना। E = φZn/60 हो जाएगा हाँ इन सर। केस ऑफ लैप वाइंडिंग में, क्योंकि लैप वाइंडिंग में A = P होता है। चलते हैं अनदर केस में, क्या था, केस 2। केस 2 में क्या था आपका, केस 2 में था आपका कि वेव वाइंडिंग। अगर वेव वाइंडिंग लिखा रहेगा तो उस केस में क्या यूज करोगे। ठीक है, तो A = वेव वाइंडिंग में क्या होता है, 2 हो जाता है, दैट इज द कंडीशन। मतलब ए आर्मेचर का क्या है, पैरेलल पाथ है, तो आर्मेचर का पैरेलल पाथ 2 के बराबर हो जाता है। और इस जगह पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या हो जाता है, φZn/60 इंटू P/, तो नॉर्मल ईएमएफ इक्वेशन है। तो इस कंडीशन में पुटअप कर दो तो क्या हो जाएगा, φZn/60 इंटू P/, कितना हो जाएगा, 2। ओके, दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन। क्लियर है, तो दोनों ईएमएफ इक्वेशन में अंतर हो गया। यहाँ देखो P/2, उस समय हम बोल रहे थे ना पोल का आधा हो जाता है, तो पोल का आधा हो रहा है यहाँ। 4 पोल होगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। 8 पोल होगा, 8 पोल तो होगा, उतना ज्यादा पोल नहीं लेते हैं। मैक्सिमम पोल कितना हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि पोल ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा या ज्यादा होगा। एक फॉर्मूला सर होता फोर्स है NS ज्यादा होगा तो स्पीड भी सर ज्यादा होगा। नहीं, 120/P फॉर्मूला होता है। तो अगर पोल ज्यादा होगा तो स्पीड घट जाएगा। तो देखो मान लो 2 पोल यूज कर रहे हैं तो स्पीड कितना होगा, देखो 120 × 50 फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड है, 2 पोल यूज करोगे कितना हो रहा है, 2×6 = 12, तो हो गया 3000 RPM। तो 3000 RPM से मोटर रोटेट करेगा। लेकिन यही अगर 4 पोल हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, 120 × 50/4, 4×3 = 12। तो किसका आरपीएम है ज्यादा, देखो कब आरपीएम ज्यादा हो रहा है, जब पोल ज्यादा ले रहे हैं तो स्पीड घट जा रहा है। तो यहाँ देखो क्लियर हो गया, पोल ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, पोल ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो ही रहा है। ठीक है। आज सब लग रहा है कि संडे मार्केटिंग करने लगा क्या सब। ये तुसु भी गायब हो गया, रेहान गायब हो गया, एक खुशी कुमारी गायब हो गई, और एक और लड़का का नाम क्या है जो ज्वाइन करता है, सुमित। सुमित यादव। तो वो भी गायब हो गया। तो मतलब सब संडे मना रहा है क्या। अच्छा कोई बात नहीं, संडे मनाने दो। लेकिन देखो एडजस्टेबल टाइम जो होगा ना उसके अनुसार से ही करोगे। ठीक है, सबसे ग्रुप में मैसेज कर लोगे
कि कौन से टाइम में अवेलेबल हो। अगर उसके अनुसार से मेरा टाइम सेट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरा टाइम सेट नहीं हुआ तब तो हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। जो क्लास टाइम है उसी में हम लोग ले रहे हैं। ओके। नहीं तो सर जैसे सारा क्लास का रात को ऐड मतलब 8 बजे कर देते ठीक है सर। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रहा, ठीक से बोलो। सर जैसे सारा क्लास जैसे हर मतलब 4 दिन हम करवाते हैं ना क्लास सर हम्म। वीक में, हम्म। तो सारा क्लास सर 8 ही बजे कर दीजिए रात में। सारा क्लास 8 बजे ही कर दें तब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ना सर 8 बजे नहीं होगा, मेरा दिक्कत होगा। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम हो जो जाती दो दिन है वो 2 दिन मैनेज हो जाएगा, बाकी 2 दिन मत करिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा है। सर। अच्छा ठीक है, अभी रहने दो कंटेंट, उसके अनुसार से ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है संडे सर। को, संडे को दोपहर में कर सकते हो मलाई, किसी टाइम में संडे को दोपहर वगैरह में। हाँ सर, 2 बजे के बाद होगा। 2 बजे के बाद हो जाएगा अमित। क्योंकि हाँ संडे का सर सर। टाइम होता है ना, थोड़ा शाम में सब घूमने उमने निकलता है या कुछ काम करने निकल जाता है, वही देख रहे हैं, वही हुआ है। मेरे को भी काम था लेकिन मैंने तो पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो उसको डिनाई कर दिया। मेरे को भी कहीं जाना था, लेकिन मेरा क्लास था इसलिए हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। नहीं सर संडे को सुबह भी हो सकता है, ऐसे कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। संडे को तुम सुबह से मतलब शाम के पहले से कभी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ वो नहीं सर। सर, सुबह नहीं होगा, मेरा 12 बजे तक रहता है। क्या करते हो तुम, 12 बजे तक ड्यूटी रहते हो क्या? ट्यूशन रहता है सर। और ट्यूशन? हाँ सर। कौन चीज का ओ मतलब पढ़ाते हो तुम क्या? नहीं, एक और जगह पे पढ़ता हूँ मैं। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, जो भी है। ओके, ठीक है। तो संडे का जो टाइम है तुम लोग देख लेना खुद के अनुसार। 2 बजे भी चलेगा, 2 से 3 4 ऐसे चलेगा, फिर शाम में फ्री हो जाओगे तुम लोग, थोड़ा टहल लोगे, घूम लोगे, तुम मार्केट वगैरह जो भी करना है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर 2 से 4 ठीक रहेगा सर। 2 से 4 सबके लिए हमको लगता है वही सही रहेगा, सब घर में ही रहता है उसमें, ठीक है। सर कॉलेज खुलने दीजिए, हम आपको फिर सबसे डिस्कस करके एक बार बता देंगे, क्योंकि हाँ कॉलेज ये जाएंगे तो चीज, सब ये सामने ही चीज, रहेगा। हाँ ये चीज सामने में ग्रुप में या फिर मैसेजिंग आपस में करके तुम लोग डिसाइड कर लेना कि कौन सा सुटेबल टाइम है, तो उससे क्या होगा ना कि किसी का छूटेगा नहीं, सिलेबस वगैरह जो भी है ना। हाँ। क्योंकि सर सब कॉलेज का ही है ना, तो सामने में करके बात आपको बता देंगे एक बार। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। देखो जो और भी इसमें जैसे कुछ कुछ बीच बीच में ना एक एक दो वीडियो न्यूमेरिकल का भेज दिया करेंगे, जैसे आज भेजे थे। वो डीसी नेटवर्क थ्योरम का जो भेजे थे ना, उसमें कुछ बीच में इंटरप्शन हो गया था, मतलब कोई बच्चा वो बोल दिया है, तो ठीक है, इसलिए हम डिलीट कर दिए, ठीक है। तो फिर से हम उसको सेंड कर देंगे। ओके। तो जो न्यूमेरिकल वाला ठीक है। ऑप्शन होगा तो हम वीडियो बना करके तुमको ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो तुम कम से कम उसको न्यूमेरिकल को देख लोगे, ताकि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो, ठीक है। और जो मैंने प्रोसेस उसमें बता दिया उससे हट के कोई प्रोसेस नहीं है। तुम किसी के पास भी पढ़ोगे तो फिर आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस अगर सही है तो आंसर सही आएगा। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं इसमें, ठीक है। आज दो ही जन है, तुसु भी गायब हो गया, ठीक है। केस 2, वेव बाइंडिंग इक्वल टू 2, ये हो गया 5 ZN/16 2 PY हो गया, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखने से क्या कंक्लूजन निकला कि स्पीड कब कम होगा, जब पोल का संख्या ज्यादा होगा। मतलब पोल अगर ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगा, अब पोल कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो दो पोल में स्पीड आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये दो दो पोल है, इसका स्पीड 3000 RPM। हाँ, 4 पोल जब यूज करें तो इसका स्पीड कितना है, 1500 RPM, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ ईएमएफ इक्वेशन की बात, और दो केस हो गया, एक लैप बाइंडिंग केस, एक वेव बाइंडिंग केस, ठीक है। क्लियर है, मतलब ये क्लियर हो गया तुम्हारा, सभी का क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। जहाँ पे डाउट होगा ना, दोनों को बोल रहे हैं, जहाँ पे डाउट होगा पूछोगे, तो कोई हेजिस्टेशन नहीं है भाई, क्योंकि जब सीखने हैं तो हम सिखाएंगे यहाँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। ओपन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है कि इसका जो मतलब ओपन मतलब क्या होता है, शॉर्ट मतलब क्या होता है, ये समझो पहले। ओपन सर्किट मतलब हुआ जो ओपन है, मतलब करंट नॉट फ्लो, ठीक है। ओपन आपका
ओपन में करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन शॉर्ट में करंट फ्लो करेगा। ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, बट इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट कंडीशन द करंट विल फ्लो। ओके। अच्छा, आज का क्लास क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे आगे या फिर छोड़ देंगे, क्योंकि दो ही जन है। बोलो जैसा करोगे। सर करवा दीजिए ना, जिसको ज्वाइन करना होगा वो करेगा फिर। अब बोले तो ठीक फिर ठीक है, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ उसको, ठीक है। चलिए, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। टॉपिक नेम इज द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। इस पे न्यूमेरिकल अभी करा देंगे, इसके बाद इंड जो होगा ना, इसका न्यूमेरिकल ही करा देंगे, ठीक है। जनरेटर इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करा दूंगा जो एग्जाम में आता है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए, यहाँ ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब है नो लोड सैचुरेशन। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज नो लोड सैचुरेशन। ठीक है, नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं लोग, ठीक है। एक मिनट। सप्लाई मेरा, देखिए, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हुआ कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसी का नाम है नो लोड। मतलब ओपन मतलब जब लोड कनेक्ट नहीं किए हैं जनरेटर के ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक में जो कर्व देखने को मिलता है वो किसके बीच कर्व होता है, तो रिलेशन बिटवीन ईजी एंड फील्ड करंट होता है। जो कर्व यहाँ हम लोग बनाएंगे, ग्राफ जो बनता है वो किसके बीच प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट जो करते हैं ग्राफ, वो किसके बीच प्लॉट होता है, तो जनरेटेड ईएमएफ ईजी वर्सेस आईएफ। अब ईजी क्या है यहाँ पे, ईजी है जनरेटेड ईएमएफ, मतलब जनरेटेड क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जनरेटेड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आईएफ क्या है, आईएफ क्या है, फील्ड करंट। आईएफ क्या है, फील्ड करंट। ओके, तो आईएफ इज कॉल्ड फील्ड करंट एंड ईजी इज कॉल्ड जनरेटेड ईएमएफ। ओके, तो ये जो ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ किसके बीच खींचते हैं, एट कांस्टेंट स्पीड में जो ग्राफ खींचा जाता है। हम जस्ट इसको रिमूव करें, ईजी वर्सेस क्या हो गया, आई एफ। ओके, तो ईजी हो गया जनरेटेड ईएमएफ, आई एफ हो गया फील्ड करंट। और एट कांस्टेंट स्पीड पे करते हैं, कितना स्पीड करते हैं, कांस्टेंट। इसमें स्पीड को हम फिक्स करके रखते हैं, स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए। जब ग्राफ खींचते हैं तो एट कांस्टेंट स्पीड पे द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन ईजी एंड आई एफ। ईजी मेरा जनरेटेड ईएमएफ है और आई एफ आपका फील्ड करंट, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जनरेटर पे कोई लोड नहीं है, नो लोड है। जनरेटर को लोड से हम रिमूव किए हुए हैं, ठीक है। तो हम ग्राफ खींचेंगे, पहले हम थोड़ा सा टर्म बता देते हैं कि जब ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसा एक्सिस बनेगा। तो एक्सिस जब बनेगा तो ये कौन सा एक्सिस होता है बाबू, और ये कौन सा एक्सिस होता है, ये कौन सा एक्सिस है, सर वाई। वाई। और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश मान लो, ये एक्स है तो एक्स डैश मान लो, ठीक है। तो वाई एक्सिस जो है, यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस में कौन सा रखते हैं, तो यहाँ आई एफ को रखते हैं, मतलब फील्ड करंट। मतलब ये जो लाइन में होगा वो फील्ड करंट होगा, आई एफ। और वाई एक्सिस में जो हम लोग रखते हैं तो वो होता है ई जनरेटेड ईएमएफ, मतलब जो वोल्ट में होता है। ये करंट यूनिट है तो एम्पियर में होगा। और ईजी जो है जनरेटेड वोल्टेज है तो वोल्ट यूनिट होगा इसका, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या दिखाता है कि आर्मेचर जो रोटेट करता है एक रेटेड स्पीड पे घूमता है, और उसका आउटपुट टर्मिनल जो होता है, मान लो ये नो लोड से कनेक्टेड होता है। मान लो ये जनरेटर है, सपोज जनरेटर का आर्मेचर ले लिए, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट कर दें यहाँ से, प्लस ये हो गया माइनस, ये लोड मान लो कनेक्ट। लोड को यहाँ से अगर रिमूव कर दोगे तो लोड रिमूव हुआ तो करंट जाएगा इसमें, करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यही तो नो लोड है, दैट इज द नो लोड कंडीशन, ठीक है।
तो वही बोला जा रहा है कि कंडीशन क्या है कि आर्मेचर तो रोटेट हो रहा है, लेकिन किस स्पीड पे? एट रेटेड स्पीड पे रोटेट करता है। रेटेड स्पीड मान लो 1440 आरपीएम है या 1400 आरपीएम है, वो रेटेड स्पीड है किसका? जनरेटर। तो जनरेटर इज रोटेटेड एट रेटेड स्पीड एंड द आउटपुट टर्मिनल्स जो होता है, यही आउटपुट टर्मिनल्स था यहाँ पे, ये क्या होता है? ओपन रहता है, मतलब नो लोड पे रहता है। जो आउटपुट टर्मिनल्स है वो क्या होता है? आउटपुट टर्मिनल्स एट एट नो लोड कंडीशन में चला जाता है। नो लोड कंडीशन, यहाँ समझ रहे हो ना? आउटपुट टर्मिनल से ये वाला पार्ट है जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है प्लस माइनस, इसको हम क्या करते हैं? नो लोड कर देते हैं, मतलब लोड से आउट कर देते हैं। तो लोड से आउट करेंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। लेकिन ये इस समय जो जनरेटर है वो रोटेट करेगा, लेकिन किस स्पीड पे? तो रेटेड स्पीड पे रोटेट करेगा। किस स्पीड रोटेट करता है? तो एट द रेटेड स्पीड। ओके। और जब सर ग्राफ, वो जो समझा है ना, हाँ समझ में बोलो, नहीं आ रहा सर। क्या बोल रहे वो हो? जो समझा रहे आप, फिगर में जो समझा रहे ना सर आप, हाँ हाँ हाँ। हाँ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, हम फिर से बताते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, फिर से हम बता देते हैं कि देखो ये एक्चुअली क्या है ना, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट डीसी जनरेटर। तो ओपन सर्किट मतलब क्या समझते हो, ये पहले बताओ। ओपन सर्किट में तो नो ओपन। लोड, लोड नहीं हाँ। कनेक्टेड है उस समय। तो नो लोड होगा तो करंट तो जीरो होगा ना उस समय। जब लोड ही नहीं कनेक्ट करोगे तो करंट पास करेगा? जैसे मान लो नहीं एक करेंगे। मोबाइल चार्जर लिए और उसको हम जोड़ दिए सॉकेट से, और वहां पे ऑन नहीं करेंगे तो करंट फ्लो होगा तुम्हारे मतलब चार्जिंग होगा तुम्हारा मोबाइल? नहीं होगा सर। नहीं। इसका मतलब जैसे ही ऑफ करोगे मतलब वो ओपन सर्किट हो गया। ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। समझ में आया? और यस। हाँ शॉर्ट सर। और शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है कि वो आपका कनेक्टेड रहेगा उस समय, मतलब उसमें वोल्टेज क्या होगा? जीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में भी का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है वोल्टेज। ठीक है। और ओपन सर्किट में करंट का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, ओपन सर्किट में क्या हो जाता है? करंट का वैल्यू जीरो। ओके। तो हम बता रहे हैं वही चीज को कि ये जब ग्राफ खींच रहे हैं ना, तो ग्राफ जब खींचते हैं तो क्या देखने को मिलता है, ये हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, डीसी जनरेटर के लिए ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम रिमूव करके फिर से बता देंगे। लो यहां से समझो, ओपन सर्किट बेसिक चीज। ओपन सर्किट मतलब नो लोड, मतलब जनरेटर इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी लोड, मतलब नो लोड इन जनरेटर। क्योंकि जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल में हम कोई लोड नहीं कनेक्ट किए हैं। तो मान लो ये जनरेटर का आर्मेचर है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है आर्मेचर को गोल सा, और इसको लोड मान लो यहाँ से हम प्लस माइनस टर्मिनल, दैट इज द लोड। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो लोड रेजिस्टेंस अगर आर एल है, तो इसको हम रिमूव कर दिए, मतलब हटा दिए, क्योंकि लोड तो है ही नहीं यहाँ पे। लोड नहीं है तो ग्राफ कैसा हो गया? ये लोड जब नहीं है यहाँ पे तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो वही चीज बोला जा रहा है कि दिस इज द नो लोड, मतलब इन जनरेटर केस। यहाँ पे हम कोई लोड नहीं डाल रहे हैं जनरेटर के ऊपर। क्लियर है? जनरेटर के ऊपर में हम कोई भी लोड नहीं डाल रहे हैं। तो इसका ऐसे समझना चाहते हो, देखो क्या है यहाँ पे, इसको और फिगर से समझना चाहते हो, देखो यहाँ पे ऐसे कुछ रहता है, और इस जगह पे एक वोल्टेज अप्लाई कर दो यहाँ से। ठीक है, ये आर्मेचर हो गया, या ए हो गया आर्मेचर, मतलब करंट यहाँ फ्लो करने के लिए एमीटर लगा दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फील्ड कॉइल लगा दिए हैं। ठीक है, और इसके सामने में आर्मेचर यहाँ पे लगा दिए इस जगह। ठीक है, और इसको हम वोल्ट मीटर से हम जोड़ दिए। वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और मीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो ये जो है आपका क्या है? दैट इज द फील्ड कॉइल है। और ये क्या है आपका? ये है आर्मेचर। दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। और भी क्या है? वोल्टेज। भी क्या है? वोल्टेज अप्लाई, मतलब वोल्ट, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई, यानी वोल्ट मीटर से हम चेक कर लेंगे कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। और ये तुम्हारा बैटरी सोर्स है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और ये क्या है? दैट इज द वेरिएबल, क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस। आर वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये एरो जो दिया है क्या, वेरी कर रहा है, मतलब करंट यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है। और इधर से जो करंट जाएगा वो क्या होगा? फील्ड करंट, आई एफ। क्योंकि यहाँ फील्ड कॉइल है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो फील्ड करंट ही होगा। तो ये हुआ डीसी जनरेटर।
ये नो लोड कंडीशन पे है, इस पर कोई हम लोड नहीं कनेक्ट किए हैं, मतलब ओपन सर्किट है ये। ठीक है, तो जब इसका ग्राफ खींचोगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, जब नो लोड होगा तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, तो ग्राफ को हम यहीं पे बताने का प्रयास करते हैं।